ॐ ओंकाररूपं त्र्यहमिति च परं यत्स्वरूपं तुरीयम् त्रैगुण्यातीतनीलं कलयति मनसः तेजसिन्धूरमूर्तिम् योगेन्द्रे ब्रह्मरन्ध्रे सकलगुणमयं श्रीहरेन्द्रेण संगम् गं 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 गणेशं गजमुखमवितो व्यापकं चिन्तयन्तीम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरणम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वंशीवंशप्रदीप जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गम् जयतु जयतु पृथिवी भारनाशो मुकुन्द मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथाश्रुतं नमो देवे महादेवे शिवाय सततं नमः नमः प्रकृतिभद्राय नियता प्रणता स्मृताम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर
बोले गजानन भगवान की जय, राधा माधव सरकार की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शनिदेव महाराज की जय, गैया मैया की जय, शिवा के बिहारी लाल की जय, शाकंभरी मैया की जय, कालिका मैया की जय, खेड़े महाराज की जय। आइए सर्वप्रथम सभी भक्तजन अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए प्रभु नाम संकीर्तन मेरे साथ में गाएंगे। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। आइए मीठी मीठी तालियां बजाते हुए। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। दयालु दया करो, कृपालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। तालियों की सेवा देते हुए द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे। अपनी दया के खोलो द्वारे। पूर्ण हो सब काम, दयालु दया करो। पूर्ण हो सब काम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। तालियों की सेवा देते हुए भजन कीर्तन गाँव में तेरा, भजन कीर्तन गाँव में तेरा। भजन कीर्तन गाँव में तेरा। भजन कीर्तन गाँव में तेरा। नित उठ नाम ध्याऊं तेरा, नित उठ नाम ध्याऊं तेरा। नित उठ नाम ध्याऊं तेरा। नित उठ नाम ध्याऊं तेरा। राम राम हरे राम, दयालु दया करो। कृष्ण कृष्ण हरे राम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं तुम्हारा नाम,
की ज्योत जगा दो, मेरे मन की ज्योत जगा दो, मुझको अपना दास बना दो, मुझको अपना दास बना दो, मेरे मन की ज्योत जगा दो, मेरे मन की ज्योत जगा दो, मुझको अपना दास बना दो, मुझको अपना दास बना दो, पहुँचा दो निज धाम दयालु दया करो, पहुँचा दो निज धाम दयालु दया करो, मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं तुम्हारा नाम दयालु दया करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ में पधारे सभी भक्त वृंद, अपने संगीत के मधुर आलोक से रस प्रवाह करने वाले मेरे संगीत के वृंद और पूज्य गुरुदेव संतजन सभी के चरणों में वंदन अभिनंदन है। सबसे पहली बात तो आप सभी बड़े भागी हैं कि आज आप गौ माता की कृपा से यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। सबसे पहली बात तो कि हम बड़े भागी कि हमने भारत जैसे देश में जन्म लिया और उसमें भी देवताओं की भूमि, देवभूमि उत्तराखंड में हमने जन्म लिया, जिसे कि जप तप उपासना की भूमि कहा जाता है। और इसी देश में जहां हमारे ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ, वृंदावन भूमि, ऐसे भारत देश में हम रहते हैं। अच्छा, भारत में उत्तराखंड, और उत्तराखंड में जहां हरिद्वार तीर्थ नगरी हरिद्वार जनपद में हम इस वक्त जनपद के अंतर्गत में रुड़की के इस पावन पुण्य क्षेत्र में गौ माता की कृपा से इकट्ठे हुए हैं। और पूज्य गुरुदेव श्रीमान संजय शर्मा जी, जो जिनकी कई प्रयासों से जो जगह जगह जो है माँ गौ माता की सेवा के साथ में ही जगह जगह श्रीमद् भागवत कथा और अन्य पुराणों का आयोजन करते हैं। देखिए, कहते हैं संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। संत समागम, आप जो है परम पूज्य संत हैं, आपने अपने जीवन का जितना भी समय है वो पूरी तरह से गौ मैया के चरणों में दिया है। और जहाँ भी कहते हैं कि जहाँ जहाँ संत चलते फिरते हैं तो संतों को चलते फिरते तीर्थ कहा गया है।
संतों को चलते फिरते तीर्थ कहा गया है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। संतों का समागम, संतों का संग और हरि की कथा, ये दोनों बहुत दुर्लभ है। आज कथाएं तो पूरे भारतवर्ष में जगह जगह हो रही है, घर घर में हो रही है, लेकिन इस कथा से परिवर्तन, इस कथा से परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि उद्देश्य हमारे आज अर्थपूर्ण है। सिर्फ अर्थ के लिए हम कथाएं कर रहे हैं। यदि हमारे जीवन में कामना न हो तो ही कामना पूर्ण हो सकती है। एक अटपटी बात है कि कामना नहीं है और तभी कामना पूर्ण होगी। क्या उस प्रभु को ये नहीं पता कि आपकी कामना पूर्ण है, जो आपके एक एक पल की खबर रखता है, एक एक पल की आपकी जितनी भी कर्मों की गठरी है उसको चला के रखता है, जो एक एक पल की खबर की रखता है, क्या उसको ये नहीं पता कि आपकी मनोकामना क्या है? वो तो आपके अंतःकरण में है ना। अंतःकरण मतलब अंदर। जब वो आपके अंदर है तो आपको ये बताने की क्या आवश्यकता है कि मेरी ये मनोकामना है। जहां हमारी मनोकामना अंदर से मनोकामना नहीं होती, वहीं हमारी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। ये विशेष है। जब हम बताते नहीं हैं और स्वच्छ मन से और पूरे भाव से कोई भी यज्ञ करते हैं तो उस यज्ञ का पूर्ण फल तभी मिलता है जब हमारी कामना नहीं होती। तो हमारे जो पूज्य संत हैं श्रीमान संजय शर्मा जी, आपके जीवन में आप देखिए ना, आपने अपना पूरा जीवन गैया मैया के पीछे लगा दिया। और गैया कामधेनु है। कामधेनु जहाँ से जो मनोकामना हो वो पूर्ण होती है। आप सोचते हैं कि ऐसा हो जाए, उससे पहले ही रास्ता बन जाता है। जैसे हमने यहाँ का भी देखिए, हमने एक बार सोचा कि हम कथा करेंगे और तुरंत यहाँ व्यवस्थाएं बन गई। आप लोग उन्हीं व्यवस्थाओं के कारण यहाँ आए हैं। तो संतों का क्षण और अन्न का कण व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। संतों का समागम और हरिकथा, ये दोनों दुर्लभ है। सुतदारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होए। अच्छा, सुत पुत्र सभी के होते हैं, और पुत्र होना और अधिक पुत्र होना बहुत बड़ी बात नहीं है। पत्नी, रानियां, पहले तो राजाओं की बहुत रानियां हुआ करती थी, और लक्ष्मी धन संपदा। आपको उदाहरण देके बताता हूं, रावण इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है ना। सुत माने पुत्र। रावण के 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती। कितने? 1 लाख पुत्र थे और 1.25 लाख नाती थे, और कई रानियां थी, और लक्ष्मी स्वयं स्वर्ण लंका जिसके पास थी। और उम्र, जहां तक उम्र की बात की जाए, 13 चतुर्युगी रावण की उम्र हुई। 13 चतुर्युगी तक रावण ने राज किया। अच्छा, 13 चतुर्युगी कितना हुआ? 1 चतुर्युगी मतलब हो गया सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये 4 युग जब बीतेंगे तब 1 चतुर्युगी होगा। और ऐसे ऐसे 13 बार 13 चतुर्युगी रावण की आयु थी। अच्छा, आपको एक बात और बता देता हूँ, कलयुग की उम्र कितनी है? कलयुग की उम्र है 4,32,000। 4,32,000। अभी हम 5,000 वर्ष सिर्फ हमने पूर्ण किए हैं। एक कलयुग का प्रथम चरण है। आप पूजा में सुनते होंगे, कलयुगे प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे। आप सबसे पहले वहां पे ये सुनते हैं, 28वें कलयुगे, 28वां ये कलयुग है। कौन सा है?
28वां कलयुग। और इसमें भी अभी 5000 वर्ष पूर्ण हुए हैं और कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। कलयुग के प्रथम चरण में जब ये स्थिति है तो आप सोचिए कि कलयुग के जब चारों चरण, चौथा चरण आएगा तब क्या स्थिति होगी। 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है और ठीक उसके 2 गुना द्वापर की आयु है। उसकी 2 गुना कितना हो गया, 8,64,000 वर्ष किसकी, द्वापर की आयु है। अच्छा, कलयुग के 3 गुना आयु जो है वो त्रेता की है। आप 3 गुना जोड़कर देखिए, निकलेगा 12,96,000 वर्ष किसकी आयु है, त्रेता युग की आयु है। और सबसे बड़ा युग है वो है सतयुग। तो सतयुग की उम्र कितनी है, सतयुग की आयु है 17,28,000 वर्ष। तो चतुर्युगी जो है रावण की आयु कितनी, चतुर्युगी 13 चतुर्युगी। जब 4 युग समाप्त होते हैं उसको एक चतुर्युगी कहते हैं। और 13 चतुर्युगी जब रावण का लगभग 5 करोड़ वर्ष आयु थी किसकी, रावण की। तो इतनी लंबी आयु होने के बाद भी ये सब तो पापियों के पास भी है, लेकिन क्या वो अपना कल्याण कर पाया, नहीं कर पाया। इसलिए संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। संतों का समागम और हरि की कथा ये बहुत ही दुर्लभ है। आप देखिए ना कि रावण की इतनी आयु और इतनी संपदा के बाद भी अपना भला नहीं कर पाया। अंत में राम कहना पड़ा, लेकिन जीवन पर्यंत बैर करता रहा किससे, राम से। अगर वो जीवन पर्यंत राम का नाम लेता तो उसके पास क्या नहीं था, धन संपदा थी, कुल भी बड़ा था, है जी। तो इसके बावजूद वो अपना भला नहीं कर पाया। लेकिन साधु आप देख लिए, यहाँ पर जो पूज्य श्रीमान संजय शर्मा जी हैं, इन्होंने अपना जीवन, पूरा जीवन गौ माता के चरणों में लगा दिया, है ना। और एक बात ध्यान रखना कि आपको गौशालाएं बहुत मिलेंगी, गौ भक्त भी मिलेंगे, लेकिन गौ भक्त के साथ में संत बहुत कम मिलेंगे। और ऐसे संत आपको सब कुछ सैले सैले न माणिक्यम मोक्तिकम न गजे गजे, साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने। आपको जो है हर पर्वत में, ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रत्येक पर्वत में आपको मणि या रत्न मिले। जरूरी नहीं है कि हर पर्वत में हर हाथी के पास आपको मोती मिले, ऐसा जरूरी नहीं है। और हर चंदन, हर वन में चंदन हो, ये भी जरूरी नहीं है। और सब जगह आपको ऐसे साधु मिले, ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो ऐसे पूज्य साधु जिनकी कृपा से आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, ऐसे पूज्य, क्योंकि मैं उनको पूज्य इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने जीवन में इतना कभी सोच भी नहीं पाना है, जितना कार्य वो कर रहे हैं ऐसा हम शायद इस जन्म में कर पाए। जो कार्य वे कर रहे हैं, गाय, गौपालन, और गौपालन सबसे बड़ा कार्य है इस धरती का, गौपालन। अभी आपको बीच बीच में गैया मैया के पालन से क्या हमें जो है क्या क्या मिलता है उसके बारे में, उसके विषय में भी हम बताएंगे। तो अभी हम पूज्य संत जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आगे कथा की तरफ देखिए। हम जन्मांतर भवेत पुण्यम तदा भागवतम लवे। जब जन्म जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तभी श्रीमद् भागवत हमारे जीवन में उपस्थित होती है। अब भागवत कौन? श्रीमद् भागवत कथा गंगा, इसको क्या कहते हैं? श्रीमद् भागवत कथा गंगा, है ना।
अच्छा, एक गंगा माँ भगवती भागीरथी गंगा हरिद्वार में है और एक भागवती गंगा है। भागीरथी गंगा जानते हैं ना, एक है भागीरथी गंगा।